अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 रेसलिंग विद द फोगाट्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट महावीर सिंह फोगाट एंड हिज 6 डॉटर्स। तो महावीर फोगाट सिंह फोगाट जो है वो एक यंग रेसलर थे फ्रॉम बलाली, अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा। तो उसका एक ड्रीम रहा कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बने, रेसलर बने, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दी पोवर्टी। तो उसने किसी भी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ा। उसने कहा कि उसका सपना जो है उसका सन जो है, उसका बेटा जो है वो पूरा करेगा। बट ऑन अ कोल्ड विंटर डे इन 1988 महावीर को एक डॉटर पैदा हुई जिसका नाम था गीता फोगाट। तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ था। उसने डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी बेटी भी उसकी फैमिली को प्राउड फील करवाएगा। तो इस तरह से गीता फोगाट फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर था जिन्होंने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया। तो गीता के 3 सिस्टर्स थे और एक ब्रदर थे, और उसके पेरेंट्स ने महावीर के भाई से और 2 बेटियां जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो टोटल महावीर के 6 बेटियां थी, गीता, बबीता, रितु, संगीता, वैनिशा एंड प्रियंका। वो ऑल द 6 सिस्टर्स जो है वो इंटरनेशनल रेसलर बने थे। रेसलिंग जो है वो ज़्यादातर होते हैं मेल डोमिनेटेड स्पॉट। इंडिया में ज़्यादातर मेल जो है वो पार्टिसिपेट करता है रेसलिंग में। लेकिन एक चंदगी राम नाम का एक रेसलर था हरियाणा से, जो एक फर्स्ट पहलवान था कंट्री में, जिन्होंने इनकरेज किया और ट्रेन किया वुमेंस को रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उससे इन्फ्लुएंस होकर महावीर सिंह फोगाट ने भी अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो विलेज में जितने भी लोग थे वो लोग अपोज करते थे उन्हें उन्हें कि वुमेंस को रेसलिंग में नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन महावीर जो है उसका आइडिया कुछ अलग ही था। वो सोचते थे कि इफ़ अ वुमेन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर, तो वाई कान शी बी अ रेसलर। तो वो कहता था कि अगर एक लड़की जो है एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कंट्री का, तो वो एक रेसलर क्यों नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी गीता और बबीता को जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल जो था वो बहुत ही टफ़ था। वो लोग सुबह जल्दी उठते थे और वहाँ पे उन्होंने एक अखाड़ा भी बनाया गया था उसके घर के पास, और वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते थे। तो महावीर जो है वो अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छी तरह से वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेती थी और बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करते थे और इनकरेज करते थे रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 90 से। तो देख लीजिए आप लोग। बट द विलेजर्स थॉट दैट द फैमिली हैड गॉन मेड। Their attitude toward the Fogarts became roused when Mahavir started training the girl along with the boys. People were furious. They would say he's destroying the village. He has no shame, says Mahavir. तो लेकिन गांव वाले जो है वो लोग सोचते थे कि उनकी फैमिली जो है वो पागल हो गए हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो गांव वालों का एटीट्यूड फोगाट्स की ओर बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे वो फोगाट्स के साथ। क्योंकि महावीर ने अपनी बेटियों को जो है लड़कों के साथ ट्रेनिंग देना उसने शुरू कर दिया था। इसलिए गांव के लोग जो है वो बहुत ही मीन्स उस टाइम में जो है उनका माइंड जो है बहुत ही नैरो होते हैं। तो वो लोग सोचते थे कि लड़के और लड़कियों को साथ में रख के ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। तो लोग बहुत गुस्सा हुए थे उसकी इस बर्ताव से। तो उन्हें बहुत ज़्यादा कोसते थे। दे वुड से ही डिस्ट्रॉइंग द विलेज। वो कहते थे कि महावीर ने सारे गांव को ख़राब कर दिया है। ही हैज़ नो शेम, और उसे कोई शर्म भी नहीं है। इस तरह से गांव वाले उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनका एटीट्यूड महावीर सिंह की तरफ जो है बहुत ही रॉस था, बहुत ही बुरा था। द विलेजर थॉट दैट द गर्ल वुड बिकम लाइक बॉय एंड देयर फेसेस वुड गेट मैस्ड अप एंड नो वन वुड मैरी देम। तो गांव वाले सोचते थे कि ये लड़कियां जो है जो लड़कों के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे वो लड़कों की तरह बन जाएगा और उनके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। दे मेड देयर डिसअप्रूवल क्लियर टू फोगाट्स। तो वो उन्होंने फोगाट्स की ओर अपना पूरा जो है
मेल जो है उन्होंने काट दिया था। इट वॉज अ स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर द फैमिली। ये उस टाइम जो है जब गांव वालों ने उनसे बात करना बंद कर दिया तो ये उन गांव वालों के लिए एक स्ट्रेसफुल पीरियड था। बट दे वुड नॉट स्टॉप, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखा। उन्होंने ट्रेनिंग देना अपने बच्चों को, महावीर ने अपनी लड़कियों को जो है ट्रेनिंग देना नहीं छोड़ा। माई मास्टर चंगदी राम taught me to face difficulty like we face our opponent on the field, says महावीर। महावीर कहते थे कि मेरा मास्टर चंगदी राम जो है उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में है उनको अच्छी तरह से हमें फेस करना है। वट एवर द डिफ़िकल्टीज़ कैसे भी हो हमें वो फेस करना है। तो उसके जो है मास्टर ने उसे सिखाया था। तो उन्होंने महावीर सिंह ने अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना नहीं छोड़ा। चाहे गांव वालों का बर्ताव देखकर भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया और ट्रेनिंग देना शुरू किया। द टर्निंग पॉइंट केम इन 2010 व्हेन गीता वॉन इंडियन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड इन वुमेन्स रेसलिंग। तो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया 2010 में जब गीता ने इंडियन फर्स्ट कॉमनवेल्थ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वुमेन रेसलिंग में उन्होंने जब इनाम जीता, प्राइज़ जीता, तो गीता ने 2010 में तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उस वक़्त जो है पूरे गांव वाले जो है स्टिकेटेड, द इंटायर विलेज वॉज स्टिकेटेड मीन सारे गांव वाले जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे। दे सेलिब्रेट फॉर 10 डेज स्ट्रेट। तो उन्होंने 10 दिन के लिए उन्हें उसकी जीत के लिए सेलिब्रेट किया था। द फोगाट फैमिली वेर हीरोज़। उनके सामने फोगाट फैमिली जो है हीरोज़ की तरह थे। एंड दे वेर नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ शेम फॉर द विलेज। और वो लोग गाँव के लिए शेमफुल नहीं था, बहुत ही फ़ख्र की बात थी। सारे जो है गांव वाले उन्हें हीरोज़ समझते थे। तो 2010 में उनकी लाइफ में जो है एक टर्निंग पॉइंट आया जब गीता ने इंडियन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल उन्होंने जब वुमेन रेसलिंग में जीता। तो ओके, Geeta went on to have an incredible career by winning a bronze medal at 2012 World Championship, yet another first for an Indian woman। उसके बाद गीता ने और एक बहुत ही अच्छा कैरियर अपने लाइफ में उन्होंने हासिल किया। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता 2012 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। वुमेंस वो इंडियन फर्स्ट वुमेन रही वो वर्ल्ड चैम्पियन में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था, इंडियन फर्स्ट वुमेन। एंड देन क्वालिफाई फॉर द 2012 लंदन ओलंपिक। उसके बाद वो क्वालिफाई हुई थी लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट